हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि आपके लाइफ में क्या आ रहा है ओवरऑल दिसंबर मंथ में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे सैजिटेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा था। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में। द लवर्स एंड दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है सैजिटेरियस। दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी दिसंबर मंथ में सैजिटेरियस के लिए। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। और एडवाइस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से दिसंबर मंथ में सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और हिडन फैक्टर में क्या रहेगा सैजिटेरियस आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में। हिडन फैक्टर के लिए क्या रहेगा। सिक्स ऑफ सोर्ड, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए दिसंबर मंथ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस के लिए दिसंबर मंथ में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो पास्ट में आप किसी सिचुएशन पर बहुत एफर्ट, सीरियसली एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सीरियस एफर्ट्स आप डाल रहे हो स्टेबिलिटी के साथ और काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो एक किसी सिचुएशन पर, मे बी किसी पर्सन पर, किसी पर्टिकुलरली किसी चीज़ पर एफर्ट कर रहे हो। प्रेजेंट में एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको लेनी है, स्पेशली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चॉइस है यहाँ पे सैजिटेरियस एंड आप एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, बट इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। सो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो बेसिकली, बट आपने अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है, ठीक है। दिसंबर मंथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप किसी सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लाइक एक ग्राउंडेड एनर्जी, ग्राउंडेड करने की कोशिश कर रहे हो और अपने तरफ से तो आप एटलीस्ट चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, ठीक है। सबसे जो मेजर इशू दिख रहा है, मतलब चैलेंज है, वो नाइट ऑफ सोर्ड है, एक क्लियरिटी। और आप एक क्लियरिटी चाह रहे हो, एक बहुत इम्पल्सिव एनर्जी के साथ आप एक क्लियरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, बट यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट पेशेंस, जस्ट काम डाउन, कूल डाउन, बिकॉज आपकी इम्पल्सिव एनर्जी सिचुएशन को ख़राब कर सकती है, ठीक है। एडवाइस में एट ऑफ वॉन्ड्स है, तो यूनिवर्स कह रहा है जस्ट डू कम्युनिकेशन, ठीक है। डू रेगुलर कम्युनिकेशन और बातचीत करने से चीज़ों का हल निकलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जीज आपकी लाइफ में दिख रही है, कुछ ना कुछ बैक एंड फोर्थ चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड है, तो आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो किसी टॉक्सिक सिचुएशन है, किसी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो से। एज वेल एज यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप किसी ओवरऑल एनर्जी में एक पैशन और एक अट्रैक्शन दिख रही है आपके अंदर किसी पर्सन को लेके, मे बी किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है। एंड आप एक एक्शन लेने की एनर्जी में दिख रहे हो। फाइनल आउटकम में है सिक्स ऑफ वॉन्ड, सो आप किसी सिचुएशन को विक्टोरियस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, सक्सेसफुली लीड करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स सी, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है आपके पास्ट में सैजिटेरियस। एट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, ओके। सो आप किसी सिचुएशन पे एफर्ट तो दे रहे थे, बट इस सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जीज में हो पास्ट में, ठीक है। मतलब आप
एफर्ट्स तो कर रहे हो बट आपको नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, एक काइंड ऑफ वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे फ्यूचर अननोन है या आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, बट स्टिल आप एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में द लवर्स क्यों हैं, आप मेजरली किसी पाइसिस और जेमिनाई से डील कर रहे हो, सो प्रेजेंट में लवर्स क्यों हैं यहाँ पे सैजिटेरियस के लिए। द हर्मिट, ओके। सो आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हो, डेफिनेटली इट्स अ बिग डिसीजन, बट आप नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत टाइम ले रहे हो इस सिचुएशन में। प्लस आपने इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, इस डिसीजन के रिगार्डिंग ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आप उन लेसन्स को भी भूलना नहीं चाहते बेसिकली, और आप एक राइट डिसीजन लेना चाहते हो, चाहे आप मतलब आप डेफिनेटली नहीं चाह रहे हो कि कोई इम्पल्सिव कोई गलती हो आपसे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है दिसंबर मंथ में सेजिटेरियस के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आप किसी सिचुएशन को स्टेबल तो करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली, बट ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आप बहुत एक न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को, फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक टॉकिंग एंड ऑल दिख रहा है। नॉर्मल फ्रेंडशिप जोन में किसी पर्सन से आप बातचीत कर रहे हो, अगर आप कर भी रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को डेफिनेटली स्टेबल करना चाहते हो, लेकिन बातचीत जो हो रही है वो बहुत नॉर्मल फ्रेंडशिप जोन में हो रही है, मतलब एक नॉर्मल फ्रेंडशिप जोन के तरीके से ही आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे लेवल पे और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। आपको यकीन है कि स्लोली चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे चैलेंजिंग फैक्टर में क्यों है सैजिटेरियस के लिए दिसंबर मंथ में। एट ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ पे लाइक ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन आप बहुत क्लियरिटी चाह रहे हो जल्दी से, मतलब वेट ना करना पड़े। इम्पल्सिव एनर्जीज के साथ आप एक क्लियरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन और पर्सन के रिगार्डिंग। सो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट एनर्जी कि चीज़ें उस तरह से हो नहीं रही जिस एनर्जी से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है। डेथ, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे मेजर एक एंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन एंड हो रही है। मैंने आपको पहले बोला था यूनिवर्स कह रहा है कम्युनिकेशन करने को, बट यहाँ पे राइट नाउ जो कम्युनिकेशन थी किसी पर्सन से आपकी एक रेगुलर बेसिस पे, वो अभी यहाँ पे ग्रो नहीं कर रही है, वो सिचुएशन अब ग्रो नहीं कर रही है, कम्युनिकेशन भी ब्लॉक होती हुई नज़र आ रही है, एंड इट्स अ बिग एनर्जी, मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग एनर्जी। सो आई फील लाइक कि आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अगर आप भी अपने साइड से चीज़ों को बंद कर रहे हो और सामने वाला भी बंद कर रहा है, तो अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक होगी तो चीज़ें आगे मूव नहीं करेंगी ऑफ कोर्स, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए दिसंबर मंथ में। सेवन ऑफ कप्स, तो आप किसी कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो बेसिकली, आप किसी बहुत मेजर कन्फ्यूज़न में थे, आप उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में सैजिटेरियस के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड, सो आप सैजिटेरियस किसी सिचुएशन में बहुत सक्सेसफुल काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, मतलब आप किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर रहे हो और आप बहुत पॉजिटिव भी हो कि चीज़ें आगे अच्छी होंगी, ठीक है। एंड फाइनल आउटकम में सिक्स ऑफ वॉन्ड क्यों है सैजिटेरियस के लिए दिसंबर मंथ में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सो एक विक्ट्री दिख रही है मुझे आपके मैरिज की सिचुएशन में, लाइक मैरिज एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और कमिटमेंट हो रही है आपकी किसी के साथ, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ और चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट करने लग जा रही हैं, ठीक है। तो आउटकम बहुत अच्छा दिख रहा है, कन्फ्यूजन्स दूर हो रही हैं एट द एंड, ठीक है। मे बी किसी एक पर्सन के साथ आप किसी दो लोगों से डील कर रहे थे, तो एक पर्सन के साथ आप कंप्लीटली सब कुछ एंड करके आगे बढ़ रहे हो। there will be no more confusion in your life, ठीक है, रिलेशनशिप के एरिया में स्पेशली। सो आप किसी स्कॉर्पियो से और किसी पाइसीज एंड जेमिनी एंड
हर वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो